सो मैं यहाँ पे अब पूरी लिंक लिस्ट की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो नहीं करवा रहा, ये आपके लिए टास्क छोड़ रहा हूँ कि आप इसको इम्प्लीमेंट करें, डेवलप करें एज़ पर योर रिक्वायरमेंट, और देखें कि कौन सी जो है वो ऑप्शन आपके लिए सूटेबल है और किस तरह से आप जो है वो उस कोड को डेवलप कर सकते हैं। क्योंकि मेरा ख्याल है कि मैंने आप लोगों को इस काबिल कर दिया है कि आप अपनी अब इम्प्लीमेंटेशन को ख़ुद से जो है वो हैंडल कर सकें। ओके जी, अब हम थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि स्टैक कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। सो एक चीज़ याद रखिएगा, सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट क्लास में नहीं हो सकती। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हम पूरी की पूरी कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन हर टॉपिक की, हर कॉन्सेप्ट की जो है वो इम्प्लीमेंट करें। मैंने आप लोगों को इस काबिल कर दिया कि आप चीज़ों को हैंडल करें, प्रोग्रामिंग खुद करने की कोशिश करें। जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी मैं आपकी हेल्प के लिए जो है वो अवेलेबल हूँ। जहाँ पे मैं समझता हूँगा कि आपसे शायद नहीं होगा तो वहाँ पे मैं आपको गाइड भी करूँगा और कोड लिख के भी दूँगा, दिखाऊँगा भी कि कोड कैसे लिखते हैं। लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जहाँ पे मैं कुछ चीज़ें आपके लिए छोड़ूंगा ताकि आप अपने तौर पे भी लर्निंग करें और सीखें कि इन चीज़ों को कैसे इम्प्लीमेंट करना है। सो लेट्स मूव ऑन द यूजेज ऑफ स्टैक। स्टैक कहाँ पे यूज़ होता है? सो एग्जांपल ऑफ यूजेस की जो है ना वो बड़ी बेहतरीन जगह पे इसकी सूटेबिलिटी बनती है, वो है एक्सप्रेशंस हैंडलिंग। सो जब आप एक्सप्रेशंस हैंडल करते हैं ना तो वहाँ पे स्टैक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत आपको पड़ती है। लाइक आपको पता है कि एक्सप्रेशन 3 तरह की नेचर की हो सकती हैं। अभी तक आप लोगों ने जो एक्सप्रेशंस पढ़ी हैं वो इनफिक्स टाइप की हैं। सो ये प्रीफिक्स भी होती हैं और पोस्ट फिक्स भी होती हैं। सो कंसीडर द एक्सप्रेशन a प्लस बी, वी थिंक ऑफ द अप्लाइंग द ऑपरेटर प्लस टू द ऑपरेंड्स a एंड b। हम इस a और b के ऊपर इस प्लस को अप्लाई कर रहे हैं ताकि हम a प्लस b को सॉल्व कर सकें। सो प्लस इज टर्म्स एज ए बाइनरी ऑपरेटर। ये वो बातें हैं जो ऑलरेडी आप जानते हैं, मैं यहाँ पे जस्ट उनको रोल बैक करवा रहा हूँ। और रोल बैक करवाने का मकसद ये है कि आप एक बार ज़रा समराइज़ कर लें कि अच्छा ये चीज़ें कैसे डील होती थी। प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में बेसिक में आपने ये चीज़ें पढ़ी होंगी, मैं सिर्फ उनको एक बार ओवरव्यू करवा रहा हूँ ताकि ये चीज़ें क्लियर हो जाएँ। सो प्लस इज टर्म्ड एज ए बाइनरी ऑपरेटर, सो इट टेक्स 2 ऑपरेंड्स। तो प्लस जो है वो एक बाइनरी ऑपरेटर है और इसकी रिक्वायरमेंट क्या है? 2 ऑपरेंड्स, एक बिफोर और एक आफ्टर। ये प्रीफिक्स की इनफिक्स की नोटेशन है। सो इनफिक्स के अंदर ऑपरेटर आपका सेंटर में होता है, प्री में ऑपरेटर पहले आता है और पोस्ट के अंदर जो है वो ऑपरेटर बाद में आता है। सो राइटिंग द सम एज a प्लस बी इज कॉल्ड द इनफिक्स फॉर्म ऑफ द एक्सप्रेशन। तो इसको हम कहते हैं कि दैट इज़ कॉल्ड इनफिक्स एक्सप्रेशन। तो अभी तक हमने सिर्फ इनफिक्स एक्सप्रेशंस को ही डील किया है, अब हम थोड़ा सा प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स की तरफ भी बढ़ते हैं। सो 2 अदर वेज ऑफ राइटिंग द एक्सप्रेशंस आर प्लस ए बी या ए बी प्लस। सो ये प्रीफिक्स है और ये पोस्ट फिक्स है। द प्रीफिक्स प्री एंड पोस्ट फिक्स रेफर टू एज ए पोस्ट। तो प्रीफिक्स का मतलब है प्री, पहले ऑपरेटर पहले आएगा, और पोस्ट फिक्स का मतलब है पोस्ट, बाद में ऑपरेटर बाद में डील होगा। सो द प्रीफिक्स प्री एंड पोस्ट रेफर्स टू द पोजीशन ऑफ द ऑपरेटर विद रिस्पेक्ट टू द 2 ऑपरेंड्स, कि आपके ऑपरेंड्स के मुताबिक आपके ऑपरेटर की लोकेशन क्या बनती है, दैट इज डिसाइडेड बाय द वर्ड ऑफ द नेम ऑफ दैट एक्सप्रेशन। लाइक प्रीफिक्स तो मतलब पहले, इनफिक्स मतलब इन बिटवीन है, पोस्ट फिक्स मतलब उसके बाद में है। सो कंसीडर द इनफिक्स एक्सप्रेशन a प्लस बी। आपकी जो एक्सप्रेशन है वो है a प्लस बी इंटू सी। वी नो दैट द मल्टीप्लिकेशन इज डन बिफोर द एडिशन। मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप जानते हैं कि जो मल्टीप्लिकेशन है इसकी प्रेसिडेंस हाई होती है, और प्रेसिडेंस हाई होने की वजह से पहले मल्टीप्लाई सॉल्व होगा, यानी कि b इंटू सी होगा, फिर प्लस a इसके अंदर होगा। यानी कि आप ये कह लें कि ये जो एक्सप्रेशन है ना वो इस तरह की फॉर्म में लिखी जा सकती है, एक ही मतलब है इन दोनों का। सो मल्टीप्लिकेशन हैज़ द प्रेसिडेंस ओवर एडिशन। मल्टीप्लिकेशन की प्रेसिडेंस एडिशन के मुकाबले में ज़्यादा होती है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन पहले डील होता है, ठीक है, मैथ्स के अंदर भी, और इसी तरह आप जो है वो प्रोग्रामिंग के अंदर भी इसी चीज़ को यूज़ करते हैं। सो कन्वर्जन्स टू पोस्ट फिक्स, आप अपनी एक्सप्रेशंस को पोस्ट फिक्स में किस तरह कन्वर्ट करते हैं। सो लाइक अगर आपके पास एक फॉर्म है a प्लस बी इंटू सी, बड़ा सिंपल है, कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। मैं यहाँ पे आपके लिए थोड़ा सा वर्किंग करके दिखा देता हूँ आपको। देखिए आपके पास जो है वो बाइनरी ऑपरेटर है और बाइनरी ऑपरेटर 2 ऑपरेंड्स लेता है, ठीक है ना, 2 ऑपरेंड्स लेता है। सो मिसाल के तौर पर अब आप देखिए, मैं फ़िलहाल अभी इस ब्रैकेट के इन साइड वाले को डील करता हूँ, b इंटू सी है ना, तो आपका ये जो ऑपरेटर है प्री में पहले आ जाएगा, ठीक है, और पोस्ट फिक्स के अंदर क्या होगा, ये बाद में आ जाएगा।
लाइक अगर आप इसी को कॉपी करके मैं दोबारा पेस्ट करता हूँ तो ये जो स्टैरिक है वो यहाँ पे डील होगा। सो ये प्री है, इसे हम कहेंगे प्रीफिक्स और इसे हम कहेंगे पोस्टफिक्स, इसे हम कहेंगे पोस्टफिक्स। तो प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स इस तरह आ जाएगा। अब आप फॉर एग्जांपल लेट कर लें कि ये सारा आपका जो है वो एक करैक्टर डी के इक्विवेलेंट है मिसाल के तौर पर, तो ए प्लस डी आ गया। अब तो जिस तरह इसको डील किया इसी तरह इसको भी डील करें। फाइनली आपकी जो एक्सप्रेशन बन जाएगी वो क्या बनेगी, बी सी स्टैरिक, अगर पोस्टफिक्स की बात करें तो बी सी स्टैरिक फिर ए बी सी स्टैरिक प्लस, ठीक है ना। मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। सो मैं लेट कर लेता हूँ कि जो D है वो इक्विवेलेंट, D जो है वो इक्विवेलेंट है बी सी स्टैरिक के। सो अब आपकी एक्सप्रेशन बन गई A प्लस डी, तो ये कन्वर्ट हो जाएगी इसके अंदर कि आपके पास आ जाएगा A D प्लस और D की वैल्यू क्या आपने यूज़ की है बी सी स्टैरिक। तो ये इसकी पोस्टफिक्स नोटेशन जो है वो इस एक्सप्रेशन की डिफाइन होगी। सो पहले कन्वर्ट किया मल्टीप्लिकेशन को पोस्टफिक्स के अंदर, उसके बाद आपने प्लस बाद में लगाया, ब्रैकेट्स इग्नोर कर दें तो वो आपकी पोस्टफिक्स के अंदर कन्वर्जेंस हो गई है। मैंने करके भी दिखा दी और स्लाइड्स के अंदर भी एनिमेशन की फॉर्म में भी आपको टेस्ट करवा दी है। तो इसी तरह आपके पास जो है वो मल्टीपल एक्सप्रेशंस होंगी। अच्छा एक और बात याद रखिएगा, इस इक्वेशन में जो भी पहले देखी है इन दोनों में फ़र्क है। क्यों फ़र्क है? क्योंकि यहाँ ब्रैकेट का स्टाइल डिफरेंट है। यहाँ a प्लस बी के ऊपर जो है वो ब्रैकेट है, हालांकि उसके अंदर b इंटू सी के ऊपर ब्रैकेट थी। सो दैट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन बोथ इक्वेशंस या बोथ एक्सप्रेशंस। सो अब यहाँ पे इसको अगर आपने डील करना है तो बड़ा सिंपल है, पहले ब्रैकेट के इनसाइड को डील करें, यानी कि ए बी प्लस और फिर इंटू सी होगा तो ए बी प्लस सी स्टैरिक, यानी कि ए बी प्लस देन उसके बाद सी स्टैरिक आएगा और फिर ए बी प्लस सी स्टैरिक। सो दोनों के अंदर कन्फ्यूजन क्रिएट ना कीजिएगा, बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। सो थोड़ी बात कर लेते हैं पहले जी ऑपरेटर्स की, प्रेसिडेंस की। मैं रिवाइज करवा देता हूँ आपको। यू नो दैट के 5 बाइनरी ऑपरेटर्स आपके पास होते हैं। एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है एंड एक्सपोनेंशन है। एक्सपोनेंशन होता है पावर के लिए यूज़ होता है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे जो है वो ये एरो अप एरो साइन यूज़ की है। सो द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस इज़ हाईएस्ट टू लोएस्ट, यानी कि सबसे हाईएस्ट प्रेसिडेंस होती है एक्सपोनेंशन की, फिर मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन लेफ्ट टू राइट जो पहले आएगा, इसी तरह एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन लेफ्ट टू राइट जो पहले आ जाए। सो ये एक वे होता है ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस का। सो फॉर ऑपरेटर ऑफ द सेम प्रेसिडेंस द लेफ्ट टू राइट रूल अप्लाइज, यानी कि a प्लस बी प्लस सी है ना, तो पहले a प्लस बी होगा, लेफ्ट टू राइट जो पहले आ गया। फॉर एक्सपोनेंशियल द राइट टू लेफ्ट रूल अप्लाइज, एक्सपोनेंशियल के लिए राइट टू लेफ्ट रूल अप्लाई होता है, और ये कोई नई साइंस नहीं है, ये मैथमेटिक्स का रूल है, आप उसके मुताबिक डील करते हैं। पहले ये पावर्स डील होंगी, उसके बाद ये पावर डील होंगी। उसका मतलब पता गया, a की पावर b, b की पावर c, तो पहले b की पावर c सॉल्व करेंगे फिर a की पावर आप लेंगे। ऐसा तो नहीं होता कि पहले a की पावर b कर लें फिर उसकी पावर c लें, तो पहले b की पावर c लेंगे फिर a की पावर जो है वो b लेंगे। सो दैट इज़ अ डिफरेंस। ओके, इसके बाद हमारे पास कुछ फॉर्म्स हैं, मैंने इनफिक्स टू पोस्टफिक्स यहाँ पे डील की हैं। आपके लिए टास्क छोड़ रहा हूँ कि आप प्रीफिक्स में कन्वर्ट करें, प्रैक्टिस करें पेपर के ऊपर। क्या होगा, a प्लस बी है तो प्लस ए बी आ जाएगा। इसी तरह 12 प्लस 60 प्लस माइनस 23 है तो प्लस 12 60 माइनस 23 आएगा, फिर माइनस को आप बाहर ले आए, माइनस प्लस 12 60 23। इसी तरह ए बी प्लस ए बी, इसी तरह माइनस सी डी, फिर स्टैरिक पहले आ जाएगा, उसके बाद प्लस ए बी, फिर उसके बाद माइनस सी डी। फिर इसी तरह एक्सपोनेंशियल में पहले इन दोनों की प्रेसिडेंस आई है, इसको पहले डील करेंगे। सो ए की पावर बी, तो पावर पहले आ जाएगी, फिर ए बी आ जाएगा, फिर इनटू सी, फिर इस तरह आगे आप सारी एक्सप्रेशन को जो है वो चलाएंगे। सो इसी तरह आपके पास जो है वो कुछ प्रीफिक्स से इनफिक्स से प्रीफिक्स, प्रीफिक्स से पोस्टफिक्स और पोस्टफिक्स से इनफिक्स। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से कि आपको एक्सप्रेशन दी जा सकती है और कहा जाए बताएं इसकी पोस्टफिक्स नोटेशन क्या होगी, तो ऐसी भी चीज़ें डिस्कस की जा सकती हैं। सो कुछ चीज़ें यहाँ पे मैं आपको रोल बैक करवा दूँ, जो अभी थोड़ी देर पहले भी हम जिनकी बात कर रहे थे कि नोट दैट द प्रीफिक्स फॉर्म एंड एक्सप्रेशन डज नॉट रिक्वायर पैरेंथेसिस। पोस्टफिक्स नोटेशन के अंदर आप ब्रैकेट्स का यूज़ नहीं करते,
चूँकि उसके अंदर ऑर्डर जो होता है ना वो मैटर करता है। कंसीडर 4 + 3 × 5 एंड 4 + 3 × 5।